बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इससे किसी का भी फ़ायदा हो जाएगा, इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। आजकल मुआशरे में हर शख्स खुश रहना चाहता है। वो चाहता है कि अल्लाह पाक उसको दुनिया की सारी नेमतें अदा कर दे। और ऐसा होता है कि बाज़ लोगों को ऐसा लगेगा कि अल्लाह ने सारी नेमतें दे दी हैं, लेकिन कभी अगर आप उनको खोल के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इनसे लाख दर्जे अच्छे हैं। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। हर शख्स आजकल चाहता है कि मैं खुश रहूं, लेकिन खुश रहने के लिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि खुशी मेरे बाहर है। वो ये नहीं सोचता कि खुशी मेरे अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जब एजुकेशन हासिल कर रहा होता है तो वो कहता है कि मैं शायद ग्रेजुएशन कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। वो जब ग्रेजुएशन करता है तो वो कहता है जी अभी मास्टर्स कर लूँ तो फिर मैं खुश हो जाऊँगा। वो मास्टर्स कर लेता है तो वो फिर कहता है मैं कोई स्पेशलिटी ले लूँ तो शायद फिर खुश हो जाऊँगा। वो स्पेशलिटी हो जाती है तो वो कहता है कोई मैं बिज़नेस कर लूँ या जॉब कर लूँ तो फिर मैं खुश हो जाऊँगा। वो जॉब मिल जाती है या बिज़नेस हो जाता है। फिर वो कहता है जी मैं कोई गाड़ी ले लूँ। वो गाड़ी ले लेता है तो वो कहता है कि जी अब मैं इससे कोई बड़ी गाड़ी ले लूँ तो फिर खुश हो जाऊँगा। वो बड़ी गाड़ी करते 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 तो पता लगता है वो 6 फुट लंबी जगह पे पहुँच जाता है। इसकी बजाय अगर आप देखेंगे कि दुनिया में खुश कौन लोग हैं, अब्दुल सत्तार ईदी, चीपा, जो लोगों के काम आते हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर आप यकीन करें कि एक साहब हैं जो कि फुटपाथ पे लोगों के लिए लंच का, मेरा ख्याल है ब्रेकफास्ट का भी और डिनर का भी अरेंज करते हैं। खुश हैं। अगर आप उनको उनका इनकम सोर्स पूछेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। अब कभी कैलकुलेट करके देखें कि आज के दौर में बिल्कुल मामूली खाना हो, बिल्कुल मामूली सा खाना भी हो, 100 रुपीज़ का पर हेड होगा, कम अज़ कम 100 रुपीज़ का। और अगर कोई बंदा रोज़ का 200-300 रुपये 200-300 बंदों को खाना खिला रहा है तो अल्लाह पाक कैसा निज़ाम उसके लिए चला रहे होंगे। और अगर आप उनको जाके चेहरे देखेंगे, अल्लाह ताला अब रहमतें करें ईदी साहब के कब्र के ऊपर, कि अगर आप देखें तो वो आपको हर वक्त खुश ही नज़र आते थे। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का चैनल डेवलप कर दिया। कभी कोई सोच सकता है 20 लाख रुपए की आज गाड़ी है कम से कम। वो जो कैरी डब्बे जो उनकी एम्बुलेंस कम से कम एक 20 लाख रुपए की, ऑन एवरेज 20 लाख रुपए की है। और कितनी गाड़ियाँ हैं। तो क्या हुआ कि वो खुश, उन्होंने लोगों के लिए काम किए। यकीन करें, मेरे वालिद साहब एक दफ़ा हॉस्पिटल में थे तो मैंने देखा कि एक शख्स रात को आया और वो सबकी जितनी भी उसकी वो थी वो सबके बेड्स के ऊपर पैसे रख के चला गया। वो फिर कुछ अरसे बाद, तरह मेरे वालिद साहब थोड़ा ज़्यादा रहे, वो कुछ अरसे बाद आया फिर रख के चला गया। तो मेरी बहुत तो मुलाकात नहीं रही और उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन जो ऐसा कंटिन्यू आ रहा है तो वो क्या है, वो लोगों को खुश रख रहा है। खुशी कहाँ है? लोगों को खुश रखने में। आप लोगों को खुश करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो खुशी ऐसे मिलती है। आप अपने माँ बाप को देख के खुश हों, अपने बहन भाइयों को देख के खुश हों, अपने बच्चों को देख के खुश हों, लोगों की हेल्प करके खुश हों। आज से कोशिश करें, थोड़े से स्टार्ट करें। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत ही लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन स्टार्ट करें और ज़्यादा। जो एक कर रहा है वो 2 करे, जो 2 कर रहा है वो 3 करे, और कल अल्लाह पाक आप देखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये 10, 12, 100, 1000 खुद ही हो जाएगा जब आप ये करेंगे। और आपको जो खुशी का लेवल होगा, क्राइटेरिया एक ही है, जो रात को सुकून से सो जाए। तो कोशिश कीजिएगा आज से, और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है। आज से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कम से कम एक दफ़ा दुरूद ज़रूर पढ़ें। आज एक दफ़ा पढ़ेंगे, कल 100 दफ़ा पढ़ेंगे, और एक वक्त आएगा जब पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व क़रीब और इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा रवैया करें, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।